बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास 7 में आज लेक्चर नंबर 8 है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 7.2, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था फाइनेंशियल अर्थमेटिक का। एक्सरसाइज 7.1 हमने वहां पर करी थी और वहां आपने सीखा था प्रॉपर्टी पर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आज के लेक्चर में सेल्स टैक्स, किसी भी प्रोडक्ट पर सेल्स टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसको देखेंगे। जर्नल सेल्स टैक्स आपने सुना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स हम किसी भी प्रोडक्ट पे जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लिखा होता है। जीएसटी का मतलब होता है जर्नल सेल्स टैक्स, ठीक है। अब यहां पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ पार्कर पेन। पार्कर पेन की जो कॉस्ट है वो है 875। फाइंड द जीएसटी चार्ज ऑन इट। इस पर जीएसटी मतलब जर्नल सेल्स टैक्स कितना लगा होगा, ये बात हमें क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। सेल्स टैक्स हमने इस पर कितना पे करा होगा ये बात हमें मालूम करके बतानी है। और हमें ये बताया गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स रेट है वो 17% है, यानी पार्कर पेन पर की कॉस्ट पर जो टैक्स लगेगा वो 17% के हिसाब से लगेगा। इस बात का मतलब ये कि हर वो चीज जो 100 रुपीज की होगी उस पर 17% मतलब रुपीज 17 जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स के नाम पर, सही। अब यहां देखें कॉस्ट ऑफ पार्कर पेन है रुपीज 875। रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है आपको 17%। अमाउंट ऑफ टैक्स आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब यहां पर हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला है, जिस तरह हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मूला था सेम उसी तरीके से अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आइटम। आइटम यहां पर पार्कर पेन है, सही, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट का मतलब किसका है, टैक्स का है। अब कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी है हमारे पास, यानी पार्कर पेन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 875, यहां आ गया 875, मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई आ गया, रेट आ गया हमारे पास 17%, ये आ गया 17%। अब यहां पर हमारे पास हमें इसको सिंपलीफाई करना है इस इक्वेशन को। मल्टीप्लाई का साइन है, दो फ्रैक्शंस है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 प्लेस कर दें, ठीक है। 17/100 है। हम क्या करेंगे इसको अपनी आसानी के लिए, पहले 875 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 875 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 14,875। 875 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां रफल बना के आप वहां पर शो करेंगे। 14,875 आ गया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा 100 आ गया। अब जब हमें मालूम है कि जो डेसिमल पॉइंट है, अभी यहां से मैं इसको बता दूं, ये समझाने के लिए मैंने लगाया। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि अभी डेसिमल जब 875 को 17 से मल्टीप्लाई किया हमारा होता है 14,875। अभी डेसिमल पॉइंट यहां पर नीचे 100 है, 100 के साथ दो जीरोस हैं, तो डेसिमल पॉइंट यहां मूव करेगा तो हो जाएगा 148.75। ये काम हमने टैग क्लास में ही करा था, ठीक है। और अगर आपको क्लियर नहीं करो तो हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 14,875 को 100 से डिवाइड करके भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 हो, 10 हो, 1000 हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल प्लेस को मूव करवाते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस। जितने जीरोस होंगे उस हिसाब से जीरोस को हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। डिवाइड के केस में जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड पे मूव हो जाता है जब हम डिवाइड परफॉर्म कर देते हैं, और मल्टीप्लाई के केस में जो डेसिमल पॉइंट होता है हमारा राइट साइड पर मूव हो जाता है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया हमारे पास कितना, रुपीस 148.75। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका होम टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे तो वहां पर भी जनरल सेल्स टैक्स मालूम करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, ठीक है, वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी आपके सामने सॉल्व करके आपको समझा रहा हूं।
यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है 14,976। इफ द एक्चुअल कॉस्मेटिक आइटम कॉस्ट, जो कॉस्मेटिक आइटम की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 12,800। इस बात का मतलब ये है कि टैक्स लगने से पहले इस चीज की कॉस्ट थी 12,800। जब इसमें टैक्स शामिल हो गया तो उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 14,976। हमसे ये कहा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी मतलब जनरल सेल्स टैक्स, कितना आपने टैक्स इसमें शामिल है वो हमें मालूम करना है। सिंपल क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करके मालूम कर देंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया, अमाउंट ऑफ जीएसटी मालूम करना है, तो जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम है आपके पास जो कि 14,976 है, यहाँ लिख दिया, माइनस साइन था माइनस साइन आ गया। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम, आइटम की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 12,800, तो यहाँ आ गया 12,800। इसको माइनस करेंगे, रफर में यहाँ पर रफर बनाइएगा, वहां पर माइनस करिएगा, आपके पास आएगा 2,176। इसका मतलब जो टैक्स शामिल है इसके अंदर हम कितना है 2,176 में क्या शामिल है, टैक्स शामिल। होम टास्क में आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, वहां पर मोबाइल की कॉस्ट दी हुई है, मोबाइल पर टैक्स आपने क्या करना है मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जनरल सेल्स टैक्स जो हमने जिस तरीके से प्रॉपर्टी, जहां पर हम प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर रहा था हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में, सही, वहां पर हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर रहा था, सही, तो वहां भी हम क्या करते थे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी पर रेट अप्लाई करते थे। यहाँ पे हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी पर क्या था कॉस्ट ऑफ आइटम पे क्या करना है टैक्स अप्लाई, रेट अप्लाई करना। ये 17% था, मैंने इसको देखिए क्या 17% अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। ये 100% बोलते हैं, 100 कहां से आया, तो देखो बेटा ये 70% लिखा हुआ है, तो 17% का मतलब होता है 17/100, 17/100 हमने इस वजह से लिखा हुआ है ये। अब याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो वहां पर भी आपके पास जैसे अगर बुक आपके सामने तो बुक सामने रखें, वहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मोबाइल, मोबाइल की जो कॉस्ट है वो 4,850 है। तो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ पार्कर पेन, तो पार्कर पेन की जगह पे आप लिखोगे मोबाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखा है 875, आप क्या लिखोगे 4,850। यहाँ पर नेक्स्ट रेट ऑफ टैक्स, सेकंड क्वेश्चन में भी रेट ऑफ टैक्स 17 दिया हुआ है, यहाँ 17% आ जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स आपको मालूम करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स वहां भी मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फॉर्मूला एज इट इज लिखोगे, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आइटम मल्टीप्लाई द रेट। कॉस्ट ऑफ आइटम की जगह पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 875 लिखा हुआ है, आप क्या लिखोगे 4,850 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो 17% ऐसे आ जाएगा। देन 17 को मल्टीप्लाई करोगे 4,850 से, जो वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। अब जब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा, तो 2 डिजिट 1 2 इस तरीके से 2 डिजिट मूव करवाओगे और यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होम टास्क है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी आपको यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करवा दिया। इसके अलावा जो रिमेनिंग जो हमारे पास आपने होम टास्क 7.1 का कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज करके, ठीक है। और जो लेक्चर्स रिमूव हो गए थे वो दोबारा अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 और 5 रिमूव हुए थे तो वो दोबारा अपलोड कर दिए गए हैं। आज के लेक्चर में जैसे लास्ट 6 मैंने दोबारा अपलोड हो गया था, और 5 भी दोबारा से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा होम टास्क आप कर लिएगा, 7.2 का इंडेक्स कंप्लीट कर लिएगा। 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें करना था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया, इसको आगे नहीं करना। 7.2 का इंडेक्स कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।